अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज अबीतस हूँ। 18 साल तक मैं शुगर की दवाइयाँ खाता रहा और शुगर माफिया के हाथों लुटता रहा। फरवरी 2022 से लेकर आज तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई दवाई नहीं खा रहा और शुगर मेरी मुकम्मल कंट्रोल है। मेरे पास कौन सा नुस्खा है? हम ये छुपा भी सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हमने अपनी वीडियोस के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए यूट्यूब को भर दिया है। लोग हमारी वीडियोस देख देख के अपनी शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, दवाइयां छोड़ रहे हैं। हम क्या चीज छुड़वा देते हैं? वो होते हैं सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, बेकरी आइटम्स, प्रोसेस फूड और अनाज। अनाज में हमारे पास जो पाकिस्तानी जो सबसे ज्यादा खाते हैं वो गंदम है और दूसरे नंबर पे चावल है। गंदम और चावल शुगर की फैक्ट्रियां हैं। अगर आपने गंदम और चावल अगर आप छोड़ दें, आपकी शुगर चंद दिनों की मेहमान होती है। लेकिन दवाइयां अगर आप खा रहे हैं तो वो आप खुद नहीं छोड़ सकते। उसके लिए किसी माहिर ज़ियाबीतस की निगरानी में आपने छोड़नी होती है। कौन सी दवाई पहले छोड़नी होती है, कौन सी बाद में छोड़नी होती है, कौन से कॉम्बिनेशंस को आपने रद्दोबदल करनी होती है। इसके लिए हमारा जो 90 दिन का प्रोग्राम होता है, हम उसकी दावत देते हैं। कुछ लोगों के मैसेजेस हमारे सामने गुजरे सोशल मीडिया पे। ज़ाहिर है आज़ादी इजहार हर कोई कर रहा होता है। हमारे सामने एक वीडियो, एक पैगाम गुजरा था कि जी एक डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि गंदम चावल छोड़ने से लोगों के गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मेहमान हैं, हमारी टीम के मेंबर हैं। डॉक्टर महबूब अहमद साहब MBBS हैं, FCPS हैं और म्यू हॉस्पिटल के साथ अटैच हैं। और मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर कैसर फारूक साहब, MBBS हैं, FCPS हैं, MRCP UK हैं और रेमटोलॉजी में फेलोशिप भी किया हुआ है। और ये शेख ज़ायद अस्पताल लाहौर के साथ अटैच हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि क्या आपके गुर्दे गंदम चावल पे चलते हैं? क्या गुर्दों का जो फ्यूल है या उसको जो ईंधन डालना होता है वो कहाँ से आता है? जरा डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर कैसर से स्टार्ट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, गंदम चावल छोड़ दी, शुगर कंट्रोल, सुनो गुर्दे तबाह कर दिए आप लोग। सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। बेसिकली गुर्दे तबाह होने की जो मेन रीज़न है वो तो शुगर है। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो वो गुर्दे भी ख़राब होंगे। उससे ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा हुआ है वो भी गुर्दे ख़राब करेगा। किसी को बाकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइक जैसे कि किडनी स्टोन्स हैं या कोई और प्रॉब्लम्स होते हैं गुर्दों, जिसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक टर्म मौजूद होती है, उससे गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। अब आते हैं कि आया कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट छोड़ने से किसी के गुर्दे ख़राब होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुर्दे शुगर से खराब होते हैं या बेसिकली हम जो डाइट इस्तेमाल करवाते हैं, हाँ, उसमें लो कार्ब डाइट है, लो एंड स्लो एंड बैलेंस्ड डाइट है। उसमें हम प्रोटीन इंटेक भी होता है, उसमें फैट भी है और उसमें से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल है। सर कॉम्प्लेक्स, अभी हमने सारे बादाम खाए हैं, मैं खुद खाता हूँ, फ्रूट खाता हूँ। आज आप लाए थोड़े थे ना सर? सर थोड़े नहीं थे। काजू के लिए सर जी काजू बहुत महंगा। हाजी साहब तो सारा काजू खा लेगा, कोई खुदा दा खौफ करो यार। मतलब अखरोट ज्यादा थे, सस्ते थे। अच्छा, अखरोट ज्यादा थे, सस्ते थे, सुन लो। मतलब अखरोट सस्ते थे। हाँ, और लाए भी थोड़े आज। सर मेरी गल सुनो सर, आप ये देखें सर, ये प्याला, ये कम से कम भी इसमें ना कोई एक पाव तुसी फ्रूट खा गए हो। सर पसीने ऐसे नहीं आ रहे आपको? दो बंदे नहीं सर, दो भी नहीं, तीन। सर मैंने तो नहीं, मैंने स्टूडियो वाला बंदा। हाँ सर जी। अच्छा, आपने बिल्कुल ही इसको तय तक गए हैं इसके। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कार्बोहाइड्रेट्स भी खिलाते हैं। सर कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल हैं, जिसमें प्रोटीन शामिल है, फैट शामिल है। बेसिकली बैलेंस्ड डाइट होती है। ठीक है। तो जो गुर्दे फेल होते हैं वो तो शुगर की खराबी की वजह से होगा। और शुगर किस चीज से बढ़ती है? शुगर बढ़ेगी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से, यानी रोटी, चावल, अनाज की कोई भी किस्म, या बेकरी आइटम्स आ गए, या प्रोसेस फूड जो है, प्रोसेस फूड, वो सारे जिस्म में सोजिश करेंगे। हाँ। सोजिश होगी तो उससे आपके किडनी डैमेज हो सकता है, बाकी शुगर की जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब किसी के किडनी जो फेलियर है वो इन वजह से नहीं होगा, लेकिन शुगर की खराबी से जरूर किसी का गुर्दा फेल होगा। डॉक्टर साहब जी सर, कितने बंदे ने गुर्दे तबाह किए हैं? सर एक भी ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो रोटी चावल छोड़ता है और उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं। मतलब ये काफ़ी मज़ाक़ खेज बात है
कि आप लोगों को ये नहीं कहते कि शुगर कंट्रोल करें, चाहे आपको इसके लिए रोटी और चावल छोड़ना पड़े, बल्कि इसके उल्ट कैंपेन चल रही है कि अगर आपने रोटी और चावल छोड़े तो आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे। अच्छा, मेरा सर, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, 26वां सीज़न हमारा चल रहा है, बिल्कुल जी। 27वां स्टार्ट होने वाला है। इन 26 सीज़न में मेरा ख्याल है सर कोई 1000-1200 के करीब ऐसे पेशेंट्स हो गए जो मैंने जिनको फातिह ज़ाबितस डिक्लेयर किया। ज्यादा होंगे डॉक्टर साहब, ज़्यादा होंगे। आप 26 में अगर एक सीजन में अभी जो हमारे चल रहे हैं 400 बंदा होता है, 150-200 आ रहा है। ठीक है, जो फातिह ज़ाबितस बन रहे जी, हैं बिल्कुल। ओवरऑल। नहीं, जो हमारे सीजन है उसमें तकरीबन 80% लोगों की दवाई नहीं छुड़वा देते आप, छूट जाते बिल्कुल छूट तो ज्यादा हो रहे हैं ना फिर। हाँ। अब एक सीजन में अगर 400 बंदा है तो आप तकरीबन 250-300 बंदों की दवाइयां आपकी 90 बिल्कुल डेज में बंद हो छूट जाती जाती हैं। ये तो हजारों में बन रहे हैं, बिल्कुल हज़ारों ऐसे ही। और हमारे 26 सीजन आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही 26 अभी आपने बाय द वे आप लोगों ने लिस्ट भी जारी करनी है 26 वो सीजन सर में। वेबिनार से पहले ठीक है, हाँ, वेबिनार से जी। करेंगे। हजारों लोगों की आप दवाइयां छुड़वा चुके हैं। टाइप 2 डायबिटीज वालों की टाइप 2 इंसुलिन वालों बंद हो की चुकी छुड़वा है, चुके हैं। और जो सर, मेडिकेशंस हैं वो आप और इंसुलिन तो 100% की ऑलमोस्ट टाइप 2 इंसुलिन वालों तो की, 3 दिन 4 दिन की हो गए ना, आप बिल्कुल। जब से टाइप 2 पेप्टाइड वालों करवाते हैं की तो। तकरीबन 100% इंसुलिन बंद हो अच्छा डॉक्टर साहब, आप हजारों लोगों की दवाइयां छुड़वा चुके जाती हैं। है। जी बिल्कुल। फातिहीन ज़ाबितस, फातिहीन मैं कहता हूं पूरा जुलूस बनता है। हाँ जी। अभी तक कितने लोग आपके तरीका इलाज के बाद डायलिसिस पे चले गए हैं? जब एक भी नहीं। एक भी नहीं सर, एक मिनट बिल्कुल नहीं। लोग इवन दवाएं वो ले रहे हैं। डायलिसिस से बच चुके हैं, वो बच चुके क्योंकि हैं। शुगर सही होगी। हाँ, सर, शुगर से आपको याद होगा कि हर सीजन में लोग ये कहते हैं कि काश हमें आपके प्रोग्राम का पहले पता चल जाता तो हमारी माँ डायलिसिस तक ना पहुंच सर इसकी मिसाल ऐसे है, एक बंदा सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीने से उसको कैंसर का रिस्क है, तो अगर वो सिगरेट बंद करेगा तो उसको कैंसर का रिस्क कम हो क्या जाएगा। मिसाल दी। अब एक बंदा रिफाइंड हाँ। कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है, हाँ। उससे शुगर बढ़ रही है, बिल्कुल। शुगर ज्यादा होने से किडनी बिल्कुल। फेलियर हो रहा है, हाँ। तो अब आप जो रूट काज है जिस मसले की, हाँ। उसी की आप कहें कि उससे ये हो रहा है। सर इन्होंने जो सिगरेट की मिसाल दी है ना, कमाल कमाल। पीते रहे। नहीं लगता है नहीं है, वो डॉक्टर है ਜਿਹੜਾ ना वो मांग के सिगरेट पींदा ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, मरीज़ां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ केटू ते कट जरा। एक के तो सर दुनिया भर में कंपेन चलाई जाती है हाँ। कि सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी लिखा होता है हाँ। कि इससे कैंसर का हाँ। रिस्क है, हाँ। ये मुंह के बिल्कुल। क्या है, अल्सर्स का, ये हाँ। कैंसर का। लेकिन आज तक कभी आपने देखा होगा कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पे ये नहीं लिखा होता कि इससे आपकी किडनी फेलियर हो जाएगा। एक्चुअली में तो ये बात है, हाँ। जिस पे स्ट्रेस बहुत कम किया जाता है कि यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, ये जो डॉक्टर इस वक्त मार्केट में है, मैं कोई एक पिन पॉइंट नहीं करूंगा, बिल्कुल कई होंगे, लेकिन वीडियोस चल रही है मार्केट बिल्कुल। में। क्या इनको पता नहीं है या पता। एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है? सर, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। जैसे ज़ुफ़ा सल्लम के भी लोग मुखालिफ थे, लेकिन वो मानते थे कि ये हैं सच्चे, हैं सच्चे, बिल्कुल लेकिन वो कहते थे हमारी सरदारी जाती है इससे। सरदारी जाती है ना। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ज्यादा है। डॉक्टर साहब, आप दोनों डॉक्टर माशाल्लाह पाकिस्तान के बेहतरीन इदारों से आपने MBBS FCPS किया हुआ, पाकिस्तान के ऐसे ही। टॉप के इदारों के साथ आप इस वक्त कंसल्टेंट एज बिल्कुल। अटैच हैं, जिम्मेदार हैं, हजारों लोगों को आप ट्रीट कर चुके हैं। आपके पास दिन में सैकड़ों अस्पताल में भी लोग आते होंगे, कितने बिल्कुल। पेचीदा किस्म के आते होंगे। अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि गंदम चावल छोड़ने से आप लोगों ने गुर्दे तबाह कर दिए और वो सारे मेरे पास आ गए हैं, सर ऐसे बंदे को क्या करना चाहिए, ऐसे डॉक्टर को? सर, हदायत की दुआई मांग। हदायत की कर दुआ सकते मांगे। हैं। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि जी दिन में हमारे पास 4 मरीज आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं जरा यहाँ पे एक और चीज बता रहा हूँ। ये जो डॉक्टर कहते हैं ना कि जी दिन में मेरे पास 4 मरीज हमारे बिगड़े हुए आते हैं, उनके पास ना दिन के पूरे पेशेंट भी 4 नहीं होते। बिल्कुल ऐसे। मतलब होता है ना कि दिन में बिल्कुल पूरे सही कह रहे हैं। पेशेंट भी उनके पास 4 नहीं आते। कोई बिगड़ा होता कोई तो हम सोशल मीडिया पे भी हैं, सर सोशल हमारे मीडिया पे patient लोग पहले- गर्दन हमें पकड़ तो के feedback हाँ, देते हाँ, हैं हाँ, atleast। बिल्कुल। हम लाइक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम हॉस्पिटल जिनका नाम ले रहे हैं उनमें हम मौजूद हैं। सर अगर कोई देखिए, ऐसा सुबह problem से होता- लेके 2 बजे तक हम ड्यूटी पे होते हैं। हम्म। कोई पेशेंट अगर किसी ने मिलना भी होता है तो वो आ जाता है हमारे बिल्कुल। पास, प्राइवेट मेरे में पास भी आ शेख जाता जायद है, में विजिट कर लेते हैं, म्यू में भी आ जाते हैं। इवन डॉक्टर के पास भी आपके पास कई आते हैं। अगर ऐसी हाँ, कॉम्प्लिकेशन होती तो हमारे नॉलेज बिल्कुल। नाजरीन, आपके गुर्दे तबाह होते हैं शुगर की ज्यादती से, और शुगर की ज्यादती होती है गंदम चावल से, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से। ऐसे निशास्ते जो रैपिडली
डिसॉल्व होते हैं और खून में शुगर को बढ़ाते हैं, यानी जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, ग्लाइसीमिक लोड ज्यादा होता है। अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई हेल्थ के फील्ड का कोई बंदा आपसे यह कहे कि जी रोटी चावल छुड़वाने से टीम अशरफ चौधरी ने छुड़वा दी और गुर्दे तबाह हो गए हैं, हम हाजिर हैं। मेरे डॉक्टर जिम्मेदार डॉक्टर हैं। किसी किस्म के प्रोपेगेंडे पे आपने यकीन नहीं करना, चाहे वो बंदा दिखने में जितना भी मुअज़्ज़ज़ आपको लगे। आपने उसकी बात सुनने के बाद एक सवाल अपने आप से कर लेना है कि इस प्रोपेगेंडे के पीछे कोई हसद तो नहीं है, कोई अनाद तो नहीं है, कोई जाती रंजिश तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करें और चैनल को ठोक बजा के सब्सक्राइब करो यार, क्या हो गया।